ग्राम पंचायत सीताखो में 80 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने तैयार अतिक्रमणकारी पर भ्रष्ट हुए प्रशासनिक अधिकारी। कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम सीताखो में करीब 80 एकड़ सरकारी भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब यह अतिक्रमणकारी सरकारी भूमि का अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, किंतु प्रतीत हो रहा है कि राजस्व विभाग के अफसर अपने निजी स्वार्थ के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दरअसल सीताखो के ग्रामीणों ने गांव में करीब 80 एकड़ सरकारी भूमि पर बीते 15 सालों में अतिक्रमण किया है, जहां खेती किसानी का काम हो रहा है। अब यह अतिक्रमण विवाद और राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बन चुका है। ऐसे में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन्हें हटाने की मांग को लेकर बीते कुछ वर्षों में कई बार तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से शिकायत की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक रामलाल सहारे को भी ज्ञापन सौंपा गया। शिकायतों के लंबे दौर के बाद राजस्व विभाग ने हरकत शुरू की और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहले विधिवत तरीके से अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया और नोटिस बांटे गए, मगर अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। सीताखो में अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है, परंतु भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। दबी जुबान ही सही, मगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती करने वाले बताते हैं कि अफसर उनसे मोटी रिश्वत ले रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने सीताखो में कुल 78 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया, जिन्हें विभाग ने नोटिस जारी किया और अतिक्रमण हटाने को कहा। राजस्व की भूमि का जो मामला है ये कुछ साल पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी 10 से 15 वर्ष पहले अतिक्रमण यहाँ राजस्व की भूमि में कम था, लेकिन 10 वर्ष पहले यहाँ पे कुछ हमारे ही गांव के कुछ किसानों ने यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया गया है और इसमें कई बार पहल भी की गई कि इनको हटाने के लिए, और शासन से गुहार भी लगाई गई कि जो इनने अतिक्रमण किया है इसको हटाया जाए। लेकिन शासन की ओर से अभी हमको पता चला है कि सभी जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है, लेकिन अभी उनको हटाने का निर्देश दिया गया है। हमने यहाँ के पदस्थ विधायक रामलाल सहारे जी को भी गुहार लगाई थी। उसके बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्हीं ने अपने माध्यम से कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया। कलेक्टर साहब से भी हमें आश्वासन दिया गया कि आपका अतिक्रमण राजस्व विभाग में जो अतिक्रमण किया गया है वो निकाल दिया जाएगा। उनके माध्यम से तहसीलदार और प्लस एसडीएम को गुहार उनके द्वारा भी दी गई थी, जिसके आधार पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब राय साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम यहाँ आकर आपके राजस्व विभाग का अतिक्रमण निकालेंगे। लेकिन आज तक कार्रवाई करने के बाद में करीब 7-8 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं एसडीएम साहब प्लस तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब को, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार से एन केन प्रकरण और कहीं से कहीं तक अतिक्रमण को नहीं निकाला गया है। देखिए, तहसीलदार तक शिकायत 6 से 7 बार करवा चुके हम लोगों ने, लेकिन एसडीएम साहब को भी हमने एक कार्रवाई सौंपी थी कि प्रस्ताव दिए थे कि हटवाया जाए। गांव की राजस्व की ज़मीन हमको तकलीफ हो रही है, हमारे मवेशिया चढ़ने की जगह नहीं है, यानी मरे जा रहे हैं। तो इस बाबत हमने तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपे, तहसीलदार ने भी आश्वासन दी कि हटवा देंगे। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपे, कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि हटवा देंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब हम चराए तो चराए कहाँ, मवेशी चराए। एक तो पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, न आम है, न महुआ है, न पलस है। सबसे ज़्यादा अपने किसान हैं कि 10-12 लोग किसान अधिकतर जोत करके बैठे हैं। इनके वजह से और अन्य लोग बैठ रहे हैं, धीरे धीरे से अपनी जगह घेर रहे हैं। कुल कितने किसान हैं मतलब जिन्होंने किया, और कितनी भूमि ऐसी है जिस पर अतिक्रमण है? कम से कम 80 एकड़ ज़मीन है। 80 एकड़ जमीन। 80 एकड़ यही गुहार लगा रहे हैं कि भैया हम जल्दी से जल्दी हमारा ज़्यादा से ज़मीन खाली मिले और हमको पशु चराने के लिए। और मुख्यमंत्री साहब ने भी क्या बोले हैं कि पशु पालो, पशु चराने के लिए जगह रहेगी, जब तक चराएंगे हम पालेंगे। तो आप ये चाह रहे हैं कि सरकार प्रशासन स्वयं इसको संज्ञान में ले, है ना? और मतलब किसान इसको सहयोग करने तैयार है जमीन अतिक्रमण हटाने में। बिल्कुल तैयार है।